नमस्कार, कनेक्टिफाई न्यूज़ में आपका स्वागत है और हम हाजिर हैं एक नए अपडेट के साथ। बिहार में अपहरण के 3 दिन बाद पत्रकार की हत्या कर दी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, मर्डर के बाद उनकी आंखें भी निकाल ली गई। जहां एक तरफ कभी कहावत थी कि सच्चाई ज़रूरी होती है, वहीं पत्रकारों के लिए तो सच्चाई जानलेवा साबित हो रही है। चलिए जान लेते हैं पूरी खबर, लेकिन इसी के साथ आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बिहार के पूर्वी चंपारण में 3 दिनों से अपहृत युवा पत्रकार की हत्या कर दी गई है। पत्रकार का गड्ढे में तैरता शव बरामद किया गया है। युवा पत्रकार मनीष कुमार सिंह घर से दावत खाने के लिए निकले थे, जिसके बाद से ही वे गायब थे। वे एक निजी चैनल के लिए काम किया करते थे। बताया गया कि कई मामलों को उजागर करने के कारण उन्हें हमेशा धमकी मिलती रहती थी। बताया जाता है कि पत्रकार मनीष की हत्या कर गड्ढे में फेंक दिया गया। उनके चेहरे पर काला धब्बे का निशान मिला है और साथ ही हत्या के बाद उनकी एक आंख भी निकाल ली गई। अंग्रेजी में एक कहावत है, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, यानी कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन देश में कलम से ज्यादा ताकतवर है प्रशासन, पुलिस और अपराधी। ये अक्सर पेन की निब तोड़ देते हैं। देश में सरकार कोई सी भी रही हो, लेकिन पत्रकारों को धमकाने, पीटने और हत्या के मामलों में कोई कमी नहीं आई है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की माने तो भारत में पत्रकारों की स्वतंत्रता और उनकी सुरक्षा दोनों ही खतरे में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत पिछले साल की तरह इस साल भी 180 देशों में से 142वें स्थान पर रहा। पिछले साल यानी वर्ष 2020 में भी भारत 142वें स्थान पर था। इस प्रकार पत्रकारों को प्रदान किए जाने वाले वातावरण में कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की मौत को लेकर तो खूब बवाल हुआ था, लेकिन ऐसे ही ना जाने कितने और पत्रकार हैं जो ऐसे ही बलि चढ़ा दिए जाते हैं और किसी को खबर तक नहीं होती। मामला बिना कोई ठोस कदम उठाए ऐसे ही शांत कर दिया जाता है। पत्रकारों पर हमले कोई आम बात नहीं है। आए दिन उन पर हो रहे हमलों की खबर सामने आती ही रहती है। लोकतंत्र के 3 स्तंभ विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका को अगर किसी का डर है तो वो पत्रकार और पत्रकारिता से होता है, क्योंकि ये तीनों सिर्फ देश को चलाते हैं, पर पत्रकार ये बताता है कि ये कैसे और क्या काम कर रहे हैं। यही कारण है कि पत्रकार के हित की सिर्फ बात की जाती है, पर उसे अमली जामा नहीं पहनाया जाता है। धीरे धीरे पत्रकार को जर खरीद गुलाम बनाने का एक अलग मिशन शुरू हो गया है, जिसमें कुछ पत्रकारों को तो अच्छी जगह मिली, पर जिसने सच्चाई का हाथ थामने की सोची उसे अपनी जान गंवाकर इससे समझौता करना पड़ा। राजनेताओं और अधिकारियों की दलाली करना पत्रकारिता की मजबूरी बनता जा रहा है। यही एक कारण भी है कि आज पत्रकारिता खतरे में पड़कर बदनाम होने लगी है। सच जरूरी होता है, पर पत्रकारों के लिए तो सच जानलेवा साबित हो रहा है। पिछले कुछ सालों में पत्रकारों के साथ कई घटनाएं घटित हुई, लेकिन सरकार ने कोई खास तवज्जो नहीं दिया। और आखिर कब तक सच के कुछ सिपाही अपने दम पर अकेले लड़ते रहेंगे? समय आ गया है कि हम उन आदर्शों के लिए फिर से लड़ें, जिसके लिए सरकार को ना सही लेकिन समाज को तो सोचना ही चाहिए। तो आज की अपडेट में बस इतना ही। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ कनेक्टिफाई न्यूज़ पर, और जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।